को तो जिस युवक ने इस ग्वालियर के जिस युवक ने मदन मोहन जिनका नाम है, उन्होंने इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। उनको फिलहाल सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन बेरोजगार युवाओं का जो गुस्सा है वो खास तौर पे हम सड़कों पर अब देख सकते हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि पीईबी के बाहर पहुंचे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तमाम एमपीटीटी के अभ्यर्थी प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। पीईबी ने ताला बंद कर दिया था, उनको वहां तक जाने नहीं दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो इन तमाम अभ्यर्थियों की शांत नहीं हुई है। और अब प्रदेश में कई जगहों पर, कई जिलों पर इन तमाम अभ्यर्थियों ने, इन बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया है। इनकी जो नाराजगी है वो सड़कों पर देखने को मिल रही है। और इसी पूरे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। जो प्रदर्शनकारी है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। इस वक्त आपको बता दूं कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अमित तिवारी न्यूज रूम से ही, और गुना से मेरे सहयोगी विकास दीक्षित जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास के पास चलेंगे। विकास, तो देखिए, युवाओं का गुस्सा जो है, नाराजगी है, वो साफ तौर पे देखी जा रही है इस पूरे पीबी फर्जीवाड़े का जो आरोप लग रहा है प्रशासन के ऊपर, उसको लेकर। और गुना में भी बड़ा प्रदर्शन तमाम अभ्यर्थियों ने किया है आज। निश्चित रूप से आकांक्षा जी, काफी बड़े स्तर पर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। छात्र संगठन जो है, छात्र छात्राएं, बेरोजगार छात्र छात्राएं, उनका एक ही यहाँ पर एक आंदोलन के रूप में जो देखा गया, उन्होंने एक ही सवाल किया कि आखिर क्यों पेपर लीक हुआ और जो पुलिस भर्ती है उसमें उनको क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 घंटे से कलेक्ट्रेट में धरना जारी है और उन सभी छात्र छात्राओं का एक ही केवल क्वेश्चन है कि कलेक्टर आए और उनका ज्ञापन ले। वो किसी अन्य अधिकारी को यहाँ पर ज्ञापन देना भी नहीं चाहते। डिप्टी कलेक्टर से लेके ज्वाइंट कलेक्टर, अपर कलेक्टर तक उससे मिलने के लिए आए, छात्रों से आगे उनका ज्ञापन लेने के लिए आए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम कलेक्टर से ही बात करेंगे और कलेक्टर को ही अपना ज्ञापन देंगे। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पहले जो कि व्यापम हुआ करता था, उन पर प्रश्न चिन्ह लगे, अब पीई पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक निराशा का भाव है। हाल ही में अभी 2 साल हुए हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को। शिवराज सरकार के जो यहाँ पर संगठन है, भाजपा का संगठन है, उन्होंने भी गुना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 2 साल की उपलब्धियां गिनाई थी। लेकिन जब उनसे एमपी तक ने सवाल किया, जो बीजेपी के विधायक थे गोपीनाथ जाटव, उनसे जब सवाल किया गया कि आखिर रोजगार के नाम पर आपने या मध्य प्रदेश सरकार ने दिया क्या है, तो उन्होंने इस बात को टालते हुए कहा था कि हमने चेक दिए हैं, जबकि चेक किसानों को दिए गए हैं, ना कि बेरोजगार या जो रोजगार चाहने वाले उन लोगों को। तो उन्होंने इस बात को टालते हुए कहा था कि हमने चेक दिए हैं। और जब उनसे फिर क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा था कि हम शिवराज सिंह जी से बात करेंगे कि रोजगार की व्यवस्था क्या है या गुना में क्या व्यवस्था हो सकती है। कुल मिलाकर एक टालम टोल वाली बात की गई थी, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर ना कोई भाजपा का नेता, ना कोई सीएम आगे आकर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब पीईबी द्वारा इस प्रकार के भर्तियां निकाली जाती है और उनमें एक कोई लीक होता है, कोई पेपर लीक होता है, और तो निश्चित रूप से छात्रों में एक निराशा का भाव आता ही है, जो कहीं ना कहीं आंदोलन के रूप में फूटकर सामने आता है। आकांक्षा जी। जी अमित, आप भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देखिए, हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से इन तमाम अभ्यर्थियों की नाराजगी जो है वो निकल कर आ रही है अभी तक, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी कदम इस ओर नहीं उठाया गया है। जांच के आदेश भी नहीं दिए गए। हालांकि वो जो युवक थे मदन मोहन, जिनसे एमपी तक ने बात भी की थी, उनको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। बिल्कुल, भोपाल में क्राइम ब्रांच ने उनको बुलाया पूछताछ के लिए, आप सही कह रही हैं। और इसमें आगे बात यह है कि मैं विकास से जरूर यहाँ समझना चाहूंगा टीईटी को लेकर, क्या वो स्थिति है जो हम महसूस कर रहे हैं प्रदेश में विकास, क्योंकि टीईटी के पर्चा लीक मामले में हुआ ये कि जो तर्क दिए गए और जो अधिकारियों ने भी कहा और जो बात निकलकर सामने आई विकास के, कोई स्क्रीनशॉट जो है वो सबूत नहीं हो सकता। इसी आधार पर आपको भी पता होगा विकास, के मिश्रा जो है प्रवक्ता, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कहना था? आप तो चूंकि कवर कर रहे थे, और किस बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी थी? इस बात को लेकर कि उनकी सुनने कोई तैयार नहीं है, या इस बात को लेकर कि वो जो तथ्य दे रहे हैं उसको बिल्कुल सिरे से खारिज किया जा रहा है कि स्क्रीनशॉट जैसी कोई चीज जो है वो सबूत नहीं हो सकती? यही वजह थी। देखिए, एमपी तक ने जो बात छात्रों से यहाँ पर की, छात्रों ने इसी बात को बार बार रिपीट करते हुए बोला कि उन्होंने जो सबूत सामने पेश किए हैं उसको माने, उसको आधार माना जाए।
स्क्रीनशॉट की जो बात सामने आ रही, सरकार भले ही उससे पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन जो छात्र संगठन है उनका कहना है, जो बेरोजगार है उनका यही कहना है कि सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। और जिस प्रकार से जो फेलियर रहा है, जैसा कि यहाँ संगठन कह रहे हैं कि जो फेलियर रहा है रोजगार देने में मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। तो वही सरकार अब खुद को बचाने की भूमिका में है और सरकार बचाने के बदले ही ये सब प्रपंच यहाँ पर रच रही है, ऐसा उनका कहना है। अमित जी। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए विकास जो बता रहे हैं उनका ये कहना है कि अभी भी युवाओं के मन में जो आपका सवाल था आकांक्षा, जो मैं कह रहा हूं कि अविश्वास की स्थिति ज्यादा है, कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही पहली बात तो, और एक संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। यदि मैं सही हूँ, विकास भी बताएंगे उसी बात को, कि एक संतोषजनक जवाब ना मिलने की सूरत में यही वजह है कि पहले तो हमने देखा कि भोपाल में पीईबी में प्रवेश मिला नहीं, तो अब दूसरे जो स्थान है प्रदेश के, मैं क्या कह रहा हूं, प्रदेश के कई स्थानों पर ये विरोध बढ़ रहा है, और विरोध की बढ़ने की जो वजह है वो केवल यही है कि जवाब अभी तक संतोषजनक तौर पर इन अभ्यर्थियों को नहीं मिला है। जी बिल्कुल यही बात है। देखिए पुलिस आरक्षक भर्ती वाली जो परीक्षा थी उसको लेकर भी फर्जीवाड़े के आरोप लगे, लेकिन जब तमाम अभ्यर्थी जो है वो गृह मंत्री से मिलते हैं तो उसके बाद पीईबी का एक लेटर जारी होता है जिसमें वो कहते हैं कि जो परीक्षा कंडक्ट कराई गई वो पूरी पारदर्शिता के साथ कराई गई, लेकिन उसके बाद गृह मंत्री अगले ही दिन इस पूरे मामले में जांच की बात कह देते हैं। जांच के आदेश जो है वो गृह मंत्री के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन एमपीटीटी का ऐसा मसला है। एक तो देखिए इतने सालों के बाद ये भर्ती परीक्षा हो रही है, उस पर भी जो है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पर्चा लीक हो जाने की बात आ रही है, तो सरकार एक तरीके से इसको खारिज करती हुई दिख रही है। वो बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही कि इन तमाम युवाओं को कम से कम भरोसे में लेने के लिए ही या फिर तथ्य जो है वो सामने आ जाए इसके लिए ही, लेकिन जो जांच है वो करवानी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हालांकि इस मामले पर हमने देखा कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, जो व्यापम के विसल ब्लोअर रहे आनंद राय, उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, और अब जिन्होंने इस पूरे फर्जीवाड़े का सबसे पहले खुलासा किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था सबसे पहले, मदन मोहन, उनको सीबीआई बुला लेती है पूछताछ के लिए। अमित जी बिल्कुल वही चीज है कि छात्रों के मन में जो स्थिति बन रही है, एक डर का भाव भी ज्यादा आ रहा है, जो आप कह रही है आकांक्षा, एक डर का भाव आ रहा है कि देखिए अब आगे क्या होगा, जांच होगी या नहीं होगी। पुलिस वाले मामले में तो जांच के आदेश दिए गए, इस मामले में जांच के आदेश भी नहीं दिए गए। उसके अलावा अब ये हो रहा है कि उनको ये लग रहा है कहीं उनको उस तरीके से कहीं ना झेलना पड़े, उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जहां पर वो मुश्किल में फंसते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। विकास, ये वाली बात जो आकांक्षा कह रही है, स्थिति है क्या छात्रों के मन में है कि मतलब उनके संग में अगर प्रदर्शन करेंगे या सड़क पर उतरेंगे तो उससे उनको मन में डर है इस बात का कि उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आगे जाके? देखिए हम पिछले लगभग 2019 से लेकर अब 2021 चल रहा है, और इन 2 सालों में कोरोना काल को बहुत बड़े स्तर पर फेस किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ है। कई लोगों के रोजगार, जो लोग रोजगार से लगे हुए थे उन लोगों का रोजगार छिन गया। तो अब जो भर्तियां निकली हैं तो छात्र भी कहीं ना कहीं आर पार के मूड में है। छात्रों का सोचना है अब कैसे भी हो एक बड़ा आंदोलन, बड़ा स्वरूप दिया जाए, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार को झुकना पड़े या मध्य प्रदेश सरकार आगे उनसे बात करे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस बात का जरूर एक डर जो होता है वो निश्चित रूप से छात्रों में होता है, क्योंकि पढ़ लिख कर हजारों लाखों रुपए खर्च करके इस स्टेज पर वो पहुंचते हैं। वो नहीं चाहते छात्र किसी प्रकार की उनके ऊपर एफआईआर या किसी प्रकार का दोषारोपण हो या किसी अनैतिक किसी चीज में लिप्त उनको पाया जाए। तो छात्रों के मन में कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा बहुत जरूर एक डर होता है, जिससे वो बैकफुट पर रहते हैं। लेकिन एक आंदोलन का जो स्वरूप देखा जा रहा है वो वाकई में काफी बड़ा है, और छात्रों के आसपास एक काफी बड़ा एक पुलिस की छावनी जैसा एक माहौल देखा जाता है। छावनी की तरह तब्दील हो गया है, पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन जो छात्राएं भी आगे आकर यहाँ पर मंच पर आकर बोल रही हैं, अपनी बातों का बखान कर रही हैं, अपनी सारी बातें बोल रही हैं। इवन गवर्नमेंट के खिलाफ में और पीईबी के खिलाफ में खुलकर बोल रही हैं।
तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डर होगा, लेकिन एक सामूहिक रूप से अगर बात की जाए तो वो डर कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई पड़ता है। और गवर्नमेंट के खिलाफ में एक मोर्चा, एक बच्चों का जो छात्रों का, बेरोजगारों का जो मोर्चा है वो खड़ा होता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जी जी जी, देखिए शुरुआत में अमित, रोक दूं मैं आपको बीच में। शुरुआत में मैंने कहा था कि हमारे साथ जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी जुड़ेंगे। रंजीत हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। रंजीत उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने ये एमपीटीटी का जो मसला है ये उठाया था और आज इंदौर में इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। रंजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। बहुत धन्यवाद जी रंजीत, तो देखिए एमपीटीटी के फर्जीवाड़े का आरोप आप लोग लगा रहे हैं पीबी के ऊपर, और बड़ा प्रदर्शन आज इंदौर में आप लोगों ने किया है इस पूरे मुद्दे पर। क्या आप लोगों की मांगे हैं? क्या किसी से आपकी बातचीत हुई प्रशासन में? देखिए मैम, जो व्यापम है वो व्यापार का केंद्र बन गया है। कुछ लोग जो शिक्षा माफिया है और शिक्षा के दलाल हैं, उन्होंने व्यापम को अपने धंधे का अड्डा बना लिया है। लगातार जितनी भी वैकेंसी आती है उनमें धांधली और उनके अंदर परीक्षा का पेपर पहले से लीक होने जैसी खबरें लगातार आ रही है। इसके पहले आपने देखा होगा कृषि भर्ती परीक्षा आई थी 2021 में। उस समय हमने बहुत ज्यादा उसमें आवाज उठाई थी, धरना प्रदर्शन किया था, आप लोगों की भी उसमें मदद रही थी और उसके कारण ही वो पूरी परीक्षा निरस्त हुई। उन जो लोग उसमें टॉपर आए थे, सबसे इंटरेस्टिंग बात आज ये है कि उनका इस बार सिलेक्शन भी नहीं हो पाया जब से वो एग्जाम डबल सरकार द्वारा कंडक्ट कराई गई। लेकिन सरकार की मंशा देखिए, सरकार की मंशा क्या होती है कि एग्जाम में पहले व्यापम के जो अधिकारी है, व्यापम के जो माफिया है और जो दलाल बैठे हैं, वो पहले सीट को बेचने का काम करते हैं, उनकी मंडी लगाते हैं और उनको बेचते हैं। उसके बाद जब छात्र प्रदर्शन करते हैं, उग्र आंदोलन करते हैं, उसके बाद समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने कार्रवाई की है, उन एग्जाम को निरस्त कर दिया जाता है। इससे आगे कुछ भी नहीं हुआ है। आज जो लोग हैं, जो दोषी है, जिनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जिनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, जो सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। और जो बुलडोजर मामा बने फिर रहे हैं हमारे शिवराज जी, वो बुलडोजर मामा का बुलडोजर जब व्यापम की तरफ जाता है तो वो थरथरा जाता है और अपना रास्ता बदल लेता है। तो कृषि भर्ती परीक्षाओं के बाद जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसमें धांधली हुई, आज जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है। लक्ष्मण सिंह नामक व्यक्ति के पास पहले पेपर गया था, उसने उस पेपर को सर्कुलेट करने का काम किया। आज तक सरकार मानने को तैयार नहीं है कि इसमें घोटाला और घपला हुआ है। जब सरकार मानने को तैयार नहीं है तो सरकार इसमें जांच क्या करेगी? आज हमने इसके विरोध में इंदौर में प्रदर्शन किया था और सरकार से ये मांग की थी कि सबसे पहले तो आप इस पूरी जो भर्ती परीक्षा है उसको निरस्त कीजिए, पूरी प्रक्रिया को आप निरस्त कीजिए। और उसके बाद ये जो व्यापम नामक दीमक है, जो मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लगातार कहीं ना कहीं डसने का काम कर रहा है, उसको चट करने का काम कर रहा है, इस दीमक को आप बदलिए और इसमें जितने भी अधिकारी हैं उनको आप तत्काल निलंबित करके इनके ऊपर सीबीआई जांच कराइए। क्योंकि मैम जब तक ये पूरा तंत्र है, इसके अंदर दीमक लग गई है, तंत्र जब तक चेंज नहीं होगा, ये परीक्षा वाली बात नहीं है कि परीक्षा में धांधली हुई इसको आप निरस्त करा दीजिए, फिर से पेपर करा दिए, फिर पेपर होगा, फिर धांधली होगी, फिर लोग इसमें पैसे देकर बन जाएंगे। तो हमारी मांग है कि ये व्यापम को नाम ना बदला जाए, इसकी पूरे रूपरेखा बदली जाए, इसको बंद किया जाए और नया एक आयोग लाया जाए जिसमें जितने भी भ्रष्ट अधिकारी अभी व्यापम के हैं वो एक भी अधिकारी उसमें नहीं होना चाहिए, ना तो चेयरमैन, ना नीचे से नीचे जो बाबू बैठा है वो बाबू भी नहीं होना चाहिए। अब पिछली बार NSEIT कंपनी थी, उस कंपनी को हमने बदलाया, इस बार फिर ये नई कंपनी लेकर आए, जो नई कंपनी आए वो भी ब्लैक लिस्टेड थी भारत सरकार के द्वारा। तो सरकार की क्या मजबूरी थी कि इस कंपनी को इनको रखना पड़ा? तो मैम ये पूरी प्रक्रिया में ही भ्रष्टाचार है। आज आप देखिए गांव से जो बच्चा चलता है, गांव गरीब का बच्चा 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर बड़वानी से, अलीराजपुर से, झाबुआ से, ना जाने कहां से अपने बैग में केवल कपड़े लेकर नहीं चलता है, वो अपने माँ बाप के सपनों को लेकर चलता है।